सब बच्चे एक लाइन लिखो जल्दी से। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कर्व्ड पाथ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कर्व्ड पाथ, then can its acceleration be constant? Then can its acceleration be constant? आंसर नीचे के लाइन में आंसर लिखो डैश। Many time we think that, many time we think that because object is moving in curved path, many time we think that because object is moving in curved path, comma, its direction is changing. Its direction is changing. Therefore, its velocity is changing. Therefore, its velocity is changing. And therefore, we conclude that acceleration should not be constant. And therefore, we conclude that acceleration should not be constant. Which is completely false assumption. Which is completely false assumption. Which is completely false assumption. Because even if acceleration would have been constant, because even if acceleration would have been constant, comma, still, because even if acceleration would have been constant, comma, still velocity would have keep changing, comma, still velocity would have keep changing. As in the case of, as in the case of projectile motion, as in the case of projectile motion. उधर अगदी छोटू सा एक मुंगड़े के एक शेंगदाने के साइज जितना प्रोजेक्टाइल का फोटो बनाओ। एज इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ये लिखने के बाद एक छोटा सा डॉट 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 उतने लाइन में बना दो एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल, छोटा सा बॉक्स में डायग्राम। एज इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कॉमा, where we can see that, where we can see that motion is non-linear, where we can see that motion is non-linear, but acceleration is constant, but acceleration is constant, minus 10 j cap meter per second square, but acceleration is constant minus 10 j cap, कैप देते आता है ना ऊपर छोटा सा ट्रायंगल, माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सब बच्चों ने लिखा? सब बच्चों को समझ आया क्या पक्का अच्छे से? व्हाट आर द टू रीजन फॉर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड? इसमें मैंने तुमको थीटा वाला एंगल लिखा था, क्या करें? लालकारवती रुषा हटा। हाँ, और और बोला तो मैंने तुमको एक एंगल, एक रीजन जो है उसका थीटा लिखाया था कि इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल हो जाता, वो जो लैटिट्यूड क्या रहता है याद है ना तुमको? एन एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ विद द इक्वेटोरियल प्लेन टू पॉइंट आउट अ लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ।
टू फाइंड लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, वो उसका लैटिट्यूड रहता। तो वो एक थीटा जो इक्वेटोरियल प्लेन से रहता। और दूसरा मैंने तुमको लिखा था अर्थ की एंगुलर स्पीड। अभी अगर तुम बच्चों ने पढ़े वाला होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा, और मैंने तुमको बताने की कोशिश की थी कि एक पॉइंट ए है, ए को यहाँ से भाग के बी तक जाना है, यानी इसी लाइन पे अगर हम आगे चलते थे डॉट 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 डॉट, तो एक पॉइंट एक्स है, एक्स को इतना बड़ा भाग के वाई तक जाना है। ठीक है, ऐसे भागना है। तो ऑफ कोर्स एक्स को बहुत ज्यादा भागना है, एक्स को वाई तक जाना है। एक है, ये तो साला ए से यहाँ तक भी अगर आप कंदीशी पहुंच जाएंगे तो ना इंसाफी किसके साथ है, एक्स के साथ है, उसको इतना बड़ा भागना पड़ेगा। लेकिन हम अगर डिस्टेंस में देखें ना, हम इंसान अगर डिस्टेंस में देखें तो भाई इसको इतनी बड़ी लेंथ भागनी है, इसको छोटी सी लेंथ भागनी है। लेकिन हम एंगल में अगर थीटा में देखें तो दोनों को सेम सेम ही भागना है, ऐसी चीज हो जाती है। तो बच्चों, अपनी अर्थ एज यू ऑल नो घूमती रहती है। तो एक लैटिट्यूड का, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे का ओमेगा अलग अलग रहता है। अर्थ की एंगुलर स्पीड है ना, अलग अलग लैटिट्यूड्स के ऊपर अलग अलग आती है। मैंने जो बोला उस पर थोड़ा ध्यान से विचार करना। मैंने बोला अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अर्थ की एंगुलर स्पीड अलग अलग आती है। अर्थ घूम रही है, नॉर्थ पोल पे जाओ, नॉर्थ पोल पे गए सब जन। अब नॉर्थ पोल से डोरेमोन के 4-5 बाम्बू कॉप्टर पहनो आणि अंतरिक्ष में चले जाओ, सीधा ऊपर चले जाओ। तो तुम अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल म्हणजे तुम अर्थ के एक्सिस पर हो, वो ध्रुव तारे वाली लाइन, पोल स्टार वाली लाइन, उस पर हो तुम। वहां अंतरिक्ष में जाके, काले काले अंतरिक्ष में जाके नीचे तुम्हें अर्थ दिख रही है ना, अर्थ का तुम्हें नॉर्थ पोल दिख रहा है, बाजू में इधर रशिया विशिया, ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा वो सब दिख रहा है ऐसा, और ये गोल गोल अर्थ दिख रही है तुमको, और ये बिंग रही है गोल 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 गोल। ठीक है, ये बिंग रही है गोल 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 गोल। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बस ये जो मैंने पिंक पिंक कलर की अर्थ निकाली, उस पे एक ब्लू कलर का पॉइंट निकालता हूँ, पॉइंट ए, और एक ब्लू कलर का पॉइंट निकालता हूँ, पॉइंट एक्स। ये ए पॉइंट भी बिंग रहा होगा गोल 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 गोल, एक्स पॉइंट भी बिंग रहा होगा गोल 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 गोल। तो ये गोल गोल जित एक, अगर अब तुम इसका ऊपर से ऐसे समझो कि ये एक सीढ़ी है या एक सर्कल है या ताटली है, घर पे प्लेट होती है ना, सब खाना खाते हैं ना प्लेट में, तो एक प्लेट है। प्लेट में थोड़े से तुमने एक यहाँ पे शेंगदाना चिपका दिया, और यहाँ पे काली काली मोहरी चिपका दी ए पॉइंट पर और एक्स पॉइंट पर, और ये प्लेट का सेंटर है ओ पॉइंट। अभी ए वाला पॉइंट, और तुमने जोर से प्लेट को घुमा दिया, ये ए वाला पॉइंट घूम रहा है और ये एक्स वाला पॉइंट घूम रहा है। क्या ये दोनों उतने ही टाइम में उतने ही एंगल कवर करेंगे? क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि तुमने इनको प्लेट पे चिपका दिया है, तो जितने टाइम में ए वाला पॉइंट, जितना 60 डिग्री का एंगल अगर जाएगा आगे, ठीक है, ए वाला पॉइंट जहां पर था, ए वाला पॉइंट जहां पर था, अगर वो 60 डिग्री का एंगल जाएगा आगे, तो एक्स वाला पॉइंट उतने टाइम में 60 डिग्री का एंगल जाएगा आगे। क्योंकि पूरी प्लेट रिजिड है, सॉलिड है, सॉलिड रिजिड फिगर है, एक हिलती नहीं है प्लेट। तो मतलब प्लेट जो है, तुमने ए को आगे खिसका दिया तो बाकी का प्लेट का हिस्सा उधर ही रुका रहेगा, ऐसे तो नहीं है, बरोबर ना? अगर तुम पानी का ग्लास उठाने को जाते हो, तो ग्लास का वो हिस्सा जो तुमने अपनी उंगलियों से धर के इधर रखा है, अपने हाथों के बीच में रखा है, खाली वो उखड़ के आ जाता है क्या? बाकी का उधर ही रखा, अटका रहता है क्या? नहीं, पूरा वो एक रिजिड बॉडी है, चिपकी हुई बॉडी है। तुम उसको एक पॉइंट को हिलाने जाओगे, पूरी बॉडी मूव करेगी। बात समझ आ रही है तुमको? जितने देर में ए पॉइंट 60 डिग्री का एंगल मूव कर जाएगा, उतनी ही देर में एक्स पॉइंट भी 60 डिग्री का एंगल मूव कर जाएगा। तो फिर संकल्प भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अर्थ पे के अलग अलग पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होती है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? कि भैया अगर हम नॉर्थ पोल से ऊपर थे, ये एक पॉइंट ए था, हमने ए पॉइंट को 2 मिनट दिए भागने को, भाग। ए पॉइंट को 2 मिनट दिए, भाग। और यहाँ पे पॉइंट बी था, बी को बोले 2 मिनट दिए, भाग। तो भैया वो अब ए पॉइंट 2 मिनट में जितना भाग सकता है एंगल, बी पॉइंट भी उतना ही एंगल भागना चाहिए था 2 मिनट में। पर भैया बोल रहे हैं कि कुछ तो अलग ही हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है। तुम्हें पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या, मैं जो तुम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को नहीं समझ आया तो बोलो, मैं वापस बताता। नहीं समझ आया, एक बार बताता मैं, देखो। ये अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन है, ये एक चपाती, चपाती, चपाती के ऊपर उल्टा कटोरा रखो। क्या तुम सब बच्चों को आधी अर्थ दिखाई दे रही है? अभी आधी अर्थ अच्छे से दिखाई दे रही है? ये ऊपर एन पॉइंट लिख देते अपन, ये देखो ओ एन एन, ये नॉर्थ पोल है ऊपर का ग्रीन पॉइंट। ग्रीन पॉइंट, ये ग्रीन वाले पॉइंट से अलग अलग लैटिट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ब्लू ब्लू कलर के, सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे।
ये देखो ये मुल्ले की टोपी, ठीक है। हाँ अभी ध्यान तो समझे। अब संकल्प भैया बोल रहे हैं मुल्ले के टोपी पे खून लगा हुआ था, एक बकरी का और एक बकरे का। ये ऐसे दो पॉइंट है अर्थ के ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब अगर मैं नॉर्थ पोल से ए, ये नॉर्थ पोल से ए पॉइंट को देखूं, पहले वाला ए पॉइंट है, मैंने उसको 2 मिनट दिए, मैंने बोला बेटा भाग, जितना भाग सकता हूँ। वो रिप 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 रिप, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है ना बच्चों, अर्थ गोल गोल घूमती है ना, अर्थ रोटेट्स अराउंड इट सेल्फ, रोटेशन। तो ये ए पॉइंट भी रिपा रिप रिपा रिप भागा, 2 मिनट में यहाँ तक आ गया। तो कितना तो भी एंगल चला, थीटा एंगल चला। उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट एक्स पॉइंट भी भागा, भागा 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 पीछे के साइड तक पहुंच गया। तो अगर हम देखें तो वो भी कुछ तो भी एंगल चल गया। अब ये सब हो रहा है ना, मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ ऊपर से। ये है नॉर्थ पोल। तुम्हें कहाँ से देखना है, पंछी बन के हवा में उड़ जाओ, अर्थ के बाहर अंतरिक्ष में, वहां से देखना है। तुम्हारे पास में ये ए पॉइंट है, 1 मिनट सॉरी, तुम्हारे पास में ये ए पॉइंट है जो नॉर्थ पोल से इतना सा दूर है, और तुम्हारे पास में दूसरा एक्स पॉइंट है जो नॉर्थ पोल से काफी ज्यादा दूर है। ए को भागने को 2 मिनट दिए तो उसने थीटा एंगल कवर करके बताया, एक्स को भागने को 2 मिनट दिए तो कितना एंगल कवर करेगा। तुम्हारी समझ से तुम्हें यही लगता है ना, थीटा एंगल, एंगुलर स्पीड एक ही रहनी चाहिए अर्थ की। लेकिन बच्चों घोड़ ऐसा है कि अर्थ ऐसी नहीं घूमती, अर्थ ऐसी घूमती है। बचपन में पढ़ा था क्या, 23.5 डिग्री, तो इंक्लिनेशन पे घूमती है अर्थ। तो ऊपर से देखने पे ये एक्सिस, डॉट वाले एक्सिस, डॉट 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 वाले एक्सिस पे से देखने पे अलग अलग पॉइंट की एंगुलर स्पीड अलग अलग हो जाती है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो थोड़ा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें बोला जा रहा है कि भाई, कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम रहे तो ग्रेविटी की कुछ वैल्यू रहती है, अंदर चले जाए सेंटर पे जाते जाते जीरो हो जाती है, अंतरिक्ष में जाना चालू करे तो कम होते 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 ऐसे धीरे 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 जीरो की तरफ जाती है। अब हमें वो बोल रहे हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू सिर्फ हाइट या डेप्थ के कारण ही नहीं बदलती, परंतु ग्रेविटी की वैल्यू लैटिट्यूड के कारण भी बदलती है। और दो कारण बताइए कि लैटिट्यूड से ही क्यों बदलती है। एक कारण है थीटा, दूसरा कारण है ओमेगा। शायद तुम बच्चा भी थीटा और ओमेगा, शायद तुम दोनों ही नहीं समझ पा रहे होंगे, क्या पता। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए तुम एक लिख के तो रखो, तुमने लिखा था पिछले बार आंसर, लैटिट्यूड में एक थीटा तो लिख लिया था, शायद ओमेगा लिख के रखा था क्या तुमने, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ। देख लो एक बार, चेक कर लो। ऐसा क्या, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा। भला ये देखो, वेट लेसनेस। बच्चों कभी वेट बदलता है क्या, चीजों का वेट बदलता है। हाँ वेट रहता है मास इनटू ग्रेविटी। क्या मैटर के पास मास रहता है, तो बुक के पास मास रहेगा। मैं उसको अंतरिक्ष में लेके जाऊँ तो ये इस बुक के पास मास रहेगा। मेरे लैपटॉप का मास, अभी धरती पे कुछ मास है क्या, मैं अगर लैपटॉप को अंतरिक्ष में लेके जाऊँ तो इसका कुछ मास रहेगा क्या। हाँ इसका मास तो हमेशा ही रहेगा क्योंकि मैटर एज मास। मैं हाथ में भूत को तो लेके नहीं जाऊंगा, भूत मैटर थोड़ी है, मैं कुछ भी लेके जाऊंगा तो मैटर रहेगा ना हाथ में। तो ये उसके पास तो मास रहने ही वाला है। तो वेट लेसनेस म्हणजे ऐसी कंडीशन जब वेट जीरो हो जाए। वेट जीरो क्यों होता होगा, ग्रेविटी का जीरो होने के कारण, ग्रेविटी जीरो के होने के कारण। तो जीरो ग्रेविटी में जो महसूस होता है, यानी कि जो तुमने वीडियोस देखे वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, जो एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ते रहते हैं उनके, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ते रहते हैं उनके जो वीडियोस तुम बच्चों ने देखे वाले होंगे, देखे, ये सारे के सारे
वेटलेसनेस का फेनोमेनन एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है 0। इन्हें अपना वेट ही फील नहीं होता। वेट फील होता है मतलब तुम अभी नीचे अभी बैठे हो फर्शी पे, तो तुम्हारे पैर धरती से संपर्क में है, तुम्हारे शरीर का बोझा तुम अपने पैरों पर डाल रहे हो, और पैर तुम्हारे शरीर का बोझा और खुद का पैरों का बोझा फर्शी पर डाल रहे हैं, और फर्शी उसकी उलट में तुम्हें एकदम धक्का नहीं दे रही, पर नीचे भी तो जाने नहीं दे रही, गिरने भी तो नहीं दे रही। यूं मान लो कि हमारी ट्यूशन की बिल्डिंग या तुम ऑनलाइन बच्चे अभी जिस रूम में बैठे हो, ये उठ के बादलों में है, अभी अचानक से बादलों में पहुंच गए हम, और अभी 10 सेकेंड में ये फर्शी गायब होने वाली है अचानक से, कोई पैराशूट नहीं है। बाद में तुम बच जाओगे क्योंकि तुम्हें सपने से उठ जाओगे, लेकिन अभी उठ मत जाओ, अभी आओ, अभी बादलों में है, फर्शिया है अभी, और तुम्हें मालूम है अभी 6 सेकंड में फर्शिया लूज होने वाली, शायद गायब हो जाएंगी, जमीन बचेगी नहीं, और तुम बादलों की हाइट से नीचे गिर रहे हो नीचे, गिरो ना फर्शी, गिरो, गायब हो गई फर्शी, गिर रहे हो अभी नीचे। थोड़ा सा तो इमेजिन कर पा रहे क्या? ठीक है, तुम्हें हवा, और मान लो हवा के झोंके लग नहीं रहे, गायब हवा के झोंके, कोई पक्षी नहीं बीच में, कोई कबूतर भी तुम पे नहीं आगेगा, सब बीच में का तुम्हारे दिमाग में जितने वियर्ड थॉट्स आ सकते हैं वो सब गायब, बस तुम गिर रहे हो नीचे, हवा के झोंके नहीं लग रहे, हवा का आवाज नहीं आ रहा, ऐसे गिरो, हवा के झोंके नहीं लग रहे, हवा का आवाज भी नहीं आ रहा, बस गिर रहे हो। तब जब तब वजन फील नहीं होता है, तब तुम्हारी पेट के अंदर की आतड़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एनाकोंडा के जैसे, सांप के जैसे पेट में गड़बड़ करता है, पेट में गुड़ 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 होती रहती है सिर्फ। ठीक है, उसको बोलते हैं वेटलेसनेस, और वो एक्सपीरियंस किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। ठीक है, जीरो ग्रेविटी वाले कंडीशन में, बात समझ आ रही है? अर्थ पे जीरो ग्रेविटी वाली कंडीशन अचीव करी ही नहीं जा सकती। कुछ कुछ बच्चे ऐसे दिमाग में सोचते हैं किसी चेंबर में से पूरी हवा हटेलेंगे, तो हवा हटेलेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा बे, वैक्यूम हो जाएगा, ग्रेविटी तो रहेगी ना, एप्पल तो नीचे गिरेगा ना, वैक्यूम वाले चेंबर में से भी अर्थ पे छोड़ा तो, अर्थ पे है तो अर्थ तो खींचेगी ना कोई भी चीज को। अर्थ के ऊपर, इतनी भली मोटी अर्थ के ऊपर तुम एक चेम्बर बनाओ, एक चिमनी जैसा बनाओ, उसमें से पूरी हवा निकाल दो, और ढक्कन ऊपर से नीचे से पूरा पैक कर डालो, इसमें जाके एक एप्पल और इसमें जाके एक कोमड़ी का पंख छोड़ दो, इसका वीडियो देखा था ना शायद हमने, तो वो नीचे तो गिरेगा ही ना, ग्रेविटी तो है, 9.8 से ही गिरेगा वो, दोनों के दोनों 9.8 मीटर पर सेकंड से फुल स्पीड से, जितना नॉर्मल एप्पल गिरता है वो मुर्गी का पंख भी नॉर्मल रफ शिवाय इसी स्पीड से गिरेगा उस वैक्यूम चेम्बर में। ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, ग्रेविटी तो बहुत अंतरिक्ष में दूर जाने के बाद, अर्थ से बहुत दूर जाने के बाद अंतरिक्ष में जाके ग्रेविटी जीरो होती है। तो वहां जब ग्रेविटी जीरो होती है तो एस्ट्रोनॉट्स को एक कंडीशन महसूस होती है, उनका वेट जीरो हो जाता है, और वो बड़ी अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि इतिहास में बहुत कम लोग हैं जिनको वो आई है। ठीक है, और हम जैसे लोग क्योंकि रात पालने में बैठते हैं इंडिया में, तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं बस, कि रात पालने में सबसे ऊपर वाले छोर पर पहुंचने के बाद जो छोटे से पल भर के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जो हमारे साथ होता है एकदम से, और वो भी पूर्णतः नहीं होता है, लेकिन वो भी क्यों हो पाता है उसका एक कारण समझते हैं। तुम्हें लिफ्ट याद है क्या? लिफ्ट के कुछ क्वेश्चन कराए थे, और अब तुमने सर्कुलर मोशन का वीडियो थोड़ा सा देख रखा है, तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ, देखो ये राट पड़ना है, ये तुम्हारा डब्बा ऊपर जा रहा, इधर दिशा में जा रहा, उधर दिशा में जा रहा, और इधर दिशा में जा रहा, और इतना सब होते समय ये जो तुम अभी हाईएस्ट पॉइंट पे हो ना, इससे जस्ट पहले तुम्हारी वेलोसिटी थी इस दिशा में, और इससे जस्ट बाद में तुम्हारी वेलोसिटी रहेगी इस दिशा में। ऐसी दो प्रकार की ब्लू ब्लू वेलोसिटी जो है, अभी तुम्हारी हाईएस्ट पॉइंट पे तुम हो, सबसे ऊपर वाले डब्बे में तुम हो, सबसे ऊपर वाले डब्बे में रहने से जस्ट पहले तुम्हारी वेलोसिटी ब्लू ब्लू कलर की थी, और जस्ट बाद में वो ब्लू ब्लू कलर की थी, ऐसी मैंने दो वेलोसिटीज बताई है वहां पे। ये सब मिश्रण के कारण ग्रेविटी जो तुम पर नीचे लग रही होती है, कुछ ऐसा इफेक्ट होता है, एग्जैक्टली ऊपर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे जाके बीच में एक ऐसा इफेक्ट आता है कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 तुम्हें जो नीचे खींच रही है, उतना ही एक्सेलरेशन तुम्हारे बॉडी का, इस डब्बे के अंदर बैठे हुई तुम्हारी बॉडी का ऊपर हो जाता है। दोनों एक्सेलरेशन खटखट कैंसिल आउट हो जाते हैं, दोनों फोर्स, एक्सेलरेशन नहीं, दोनों के दोनों फोर्स, तुम्हें जो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम उतना ही फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे बॉडी पर बाहर की दिशा में लगता है। जब तुम इस राट पालने के सबसे ऊपर के पॉइंट पे, एक वन ऑफ दी ऊपर वाले पॉइंट्स पे तुम रहते हो, उतना ही फोर्स बाहर की दिशा में लगता है, तब फोर्स और तुम्हारा वेट सेम सेम हो जाता है।
यानी दोनों एक दूसरे को खटखट कैंसिल कर देते हो, तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारे बॉडी का कितना हो जाता है? 0। इसलिए तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है एकदम से। फीलिंग समझ पा रहे हो क्या? वैसे ही सोच के देखो कि एस्ट्रोनॉट जो पहली बार स्पेसशिप में जाता होगा, अब स्पेसशिप में जाते टाइम तो सीट को एकदम ये कस के बैठ रहता है, क्योंकि फुल स्पीड में स्पेसशिप आगे जा रही होती है। और लेकिन जब वो स्पेस शटल में चले जाता होगा अंदर, और फिर हवा में लटक रहा होता होगा, उसके पेट में कितनी अजीब सी गुड़गुड़ रहती होगी। अगर वो नीचे टेक भी जाए, अपने पैर भी टिका ले और मांडी घाल के बैठ भी जाए, लेकिन रात पालने में सिर्फ पेट में गुड़गुड़ नहीं होती, गुड़गे भी दुख जाते ऊपर, अजीब से। गुड़गे और गुड़गे नीचे का पैर। बैठे हो तुम जब मैं तुमको रात पालना 2-3 बार बोल लिया, तो किसी के पैर भी दुख गए होंगे, झुनझुन हो गए होंगे पैर में। हुई थी क्या? नहीं हुई तो इमेजिन करो ना वो पूरा प्रोसेस। याद करो, 1 मिनट में शांत रहता हूँ। पैर में हुई क्या थोड़ी गुदगुदी? हो रही है क्या? गुड़गे के नीचे काफ वगैरह में, पोटरे में दी थोड़ी गुदगुदी नहीं हो रही? तुम पाल लेने बेटा। तुम क्या करते रहते फिर वहां पे? बैठे तो हो ना सब। कौन नहीं बैठा आज तक? मेरे को लगा गर्ल्स के हाथों पर निराश कर दिया तुम। बट सारे गर्ल्स बैठे वाले हैं। वो छोटे बच्चों वाला नहीं, वर्ग जो साइड में चल रहा है। चलो। तो वेटलेसनेस मतलब वेट जीरो हो जाने वाली स्थिति। इसके बारे में 10वीं स्टेट बोर्ड में लिखा है कुछ भाषण, एक गुलाबी डब्बा, वो अपन थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन व्हाई a person can jump higher on the surface of moon than on the surface of earth। बोलो भाई बोलो। अगर तुमने एक सर्टन फोर्स से मून पे उड़ी मारी, और एक सर्टन फोर्स से अर्थ पे उड़ी मारी, वो फोर्स तुमने लगाया अपने पूरे पैरों से धरती के माता के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, चाहे वो मून की मिट्टी हो या धरती की मिट्टी हो, मिट्टी के ऊपर जोर से तुमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाया यानी कि एक्सेलरेशन लगाया, एक्सेलरेशन लगाया यानी चेंज होने वाला था क्या? तुम्हारी वेलोसिटी। तुम्हारी वेलोसिटी जो जीरो थी, वो सडनली कुछ तो भी हो गई, एक यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ तुम टेक ऑफ कर गए बुर। और इधर भी उतना ही फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगाया, तो तुम्हारे बॉडी में अर्थ पे भी उतना ही एक्सेलरेशन आया, उतना ही एक्सेलरेशन आया, तो उतना ही चेंज इन वेलोसिटी आया, यानी शुरू में जो वेलोसिटी जीरो थी उससे यू वेलोसिटी ओवर तुम निकल गए भुर। तो फिर क्या कारण है कि मून पर तुम ऊंचाई तक जाके नीचे आते हो, और अर्थ पर तुम यहाँ पर ही जाके नीचे आ जाते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जैसे ही तुम सेट ऑफ हो गए, तुम्हारे पैर जैसे ही हवा में आ चुके हैं, अभी हवा में, अब तुम धरती के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, धरती तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है, धरती खींच रही है तुम्हें नीचे, ग्रेविटी खींच रही है तुम्हें नीचे। अर्थ की ग्रेविटी तुम्हें 9.8 से खींच रही है, और मून की ग्रेविटी 1.77 से खींच रही है। क्योंकि उसकी ग्रेविटी तुम्हें 1.77 से खींच रही है, और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी है मतलब ये क्या है? ग्रेविटी मतलब ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है म्हणजे ये क्या करेगा? तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज लाएगा। और ये माइनस का एक्सेलरेशन है, माइनस का 1.77, माइनस का 9.8, तो ये तुम्हारी वेलोसिटी को जीरो करेगा। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, अर्थ हर सेकंड में तुमसे 10-10 रुपए खा रही थी, मून हर सेकंड में तुमसे 1-1 रुपए खा रहा था। कौन ज्यादा देर लेगा खाने को? मून ज्यादा देर लेगा खाने को। तो बाय द टाइम मून तुम्हारी वेलोसिटी को खा खा के जीरो बना दे, तुम ऑलरेडी बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके होगे। बात समझ आ रही है? जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से समझ आ रही है? बस क्लैरिटी के लिए था, लिखना कुछ नहीं है। इफ वेट ऑफ बॉडी इज डब्ल्यू ऑन अर्थ सरफेस, देन व्हाट विल बी द वेट ऑन मून सरफेस? इतना समझता है ना? लिखे वाला था ये पहले, अगला आगे चलते हैं अपन। हेडिंग लावली होती का? पूर्ण सर्क्युलर मोशनच शिकवावं लागणार आहे, काहीच होणार नाही त्याशिवाय. पहले एंगल क्या रहता है वो समझाना पड़ेगा, फिर चेंज इन एंगल पढ़ाना पड़ेगा, फिर ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा बार आएगा। ये आया था क्या तुमको वीडियो में? ऐसा क्वेश्चन आया था क्या वीडियो में? कि एक समझो सर्कुलर डिस्क रखे वाली, तुम सोच के देखना, मैं जस्ट जो बोल रहा हूँ।
एक सर्कुलर डिस्क है, इसमें तुमने एक रिज काट के निकाल दी यहाँ पे। तो रिज समझती तुम्हें, एक छोटा सा सेक्शन ऐसे काट के निकाल दिया जो कि खुला खुला सा है। और वो सेलिब्रिटी लोग नहीं चलते क्या, रेड कारपेट, रेड कारपेट दिख रहा है तुमको बीच में? हाँ, ये रेड कारपेट है ये। और ये चक्री है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। ये ऐसे अभी ये बिंगनी चालू हुई भैया, बिंग 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 निंजा तो जैसे। आणि यहाँ पे था संज्ञा, संज्ञा उसरे डाली में था। आणि इधर देखो ये उगड़ी खिड़की है नीली वाली, आणि पीछे उगड़ी खिड़की है नीली वाली। तो अब ये बिंगनी अगर चालू हो गई है डिस्क, तो संज्ञा किधर आगे पीछे जाएगा, जगह पे से रहेगा। सोच के देखो, अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा, ब्रेक डांस खेला है कभी? पक्का तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ, ये सेंटर पॉइंट है ओ। तो संज्ञा ए खिड़की के पास जाएंगे, बी खिड़की के पास। कैसे बिंग रही मैंने दिखा ना तुमको। ये ए वाली खिड़की है इधर, और ये बी वाली खिड़की इधर। ये ऐसे बिंग रहा ना, दिख रहा क्या, ये ऐसे बिंग रहा ना। जोर से बिंगाओ, संज्ञा ए तक जाके बाहर उड़ जाएगा। समझ आ रहा है तुमको? कभी ब्रेक डांस तो खेला है? कभी अगली बार ब्रेक डांस खेलो ना, तो सीट में मत बैठना, नीचे मांडी घाल के बैठ जाना किधर तो भी बीच में। और गोल 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 बिंगेगा ना, तुम साइड में लास्ट में एंड में सरकते सरकते जाओगे और उड़ जाओगे। ऊबा तो बैलेंस करके अपन रह जाते हैं, तो क्योंकि अपने पैर जो है एक पर्टिकुलर प्रकार से फोर्स लगाते रहते नीचे, इसलिए अपन बचा ले रहते। वो अपने को बाहर फेंकने की कोशिश करते रहता ब्रेक डांस, और अपन अंदर की तरफ झुके वाले रहते। देखा है तुमने? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये ब्रेक डांस है, ये गोल गोल घूम रहा बच्चों जोर से, और ये ब्रेक डांस तुम्हें बाहर उड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो जो भैया इस पे खड़ा रहता है ना, वो ऐसे अंदर के तरफ अपना शरीर झुका के रखता है, अंदर के तरफ। देखा है तुमने? अंदर के साइड झुके वाला रहता है वो हमेशा। क्योंकि अगर वो जस्ट सीधा खड़ा होने की कोशिश किया, तो ब्रेक डांस उसको बाहर धक्का दे देगा। धक्का ऑटोमेटिक, वो सर्कुलर मोशन में कोई चीज चलती तो ऑटोमेटिक एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं इसे बताता हूँ। एक बादली है, उसमें पानी भरो, आधी बादली पानी भरो, आधी। हाँ, इसको डोरी बांधो, डोरी अपने हाथों में पकड़ लो, और इसको बिंग 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 ऐसा बिंगाओ फास्ट में। इस बादली को इतना फास्ट में बिंगाओ, ये यहाँ पे तुम्हारी बादली। और जब ये बिंगते 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 बादली सबसे हवा में भी ऊपर भी आ जाएगी ना, इसके अंदर का पानी नीचे नहीं गिरेगा, इसके अंदर का पानी नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, तो सर्कुलर मोशन में घूमने वाली चीजों के ऊपर एक बाहर की दिशा में ऑटोमेटिक फोर्स लगता है। बाहर की दिशा में ऑटोमेटिक एक फोर्स लगता है। तो जब तुम्हारी बादली सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर आ जाएगी ना, ये बादली तुम्हारी नीचे थी तो सीधी सीधी थी, आधा पानी भरा हुआ था, और यही बादली तुम्हारी ऊपर तक आ जाएगी ना, तो इसके अंदर जो पानी है, उस पानी में आउटवर्ड दिशा में फोर्स लग रहा है। आउटवर्ड दिशा में ग्रेविटी तो उस पानी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, बाहर की तरफ, बादली से नीचे आ जाए। लेकिन तुम इतना जोर से घुमाए कि अगले पल वो बादली उधर चली गई, और जब वो घूम रही थी गोल गोल, तो उसके अंदर मौजूद पानी पर बाहर की दिशा में फोर्स लग रहा था, इसलिए पानी नीचे गिरता ही नहीं। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, जो एक्सटर्नल दिशा में लगता है? सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की दिशा में लगता है। आएंगे अपन, वो पूरा सर्कुलर मोशन बहुत बड़ा बिट है, वो करना पड़ेगा। ये है प्रेशर। तो प्रेशर का कौन सा यूनिट होता है? तो एक पास्कल होता है, एक बार होता है, एक टॉर होता है, एक एटमॉस्फियर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पीएसआई होता है, और कुछ सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है, और कुछ नहीं, इतना होता है।
ये सारे के सारे प्रेशर के यूनिट है, सारे बच्चे लिख लो। और कृपया करके इनमें कन्वर्जन ढूंढ के ला लेना भैया। 1 पास्कल म्हणजे कितना बार, 1 बार म्हणजे कितना टॉर, 1 टॉर म्हणजे कितना एटीएम। प्लीज ढूंढ के ला लेना ये सारे के सारे अलग अलग। क्या? हाँ, क्वेश्चन लिख लो या डायरेक्ट हेडिंग लगा के लिख लो, दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। फॉलोइंग आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। घर पे जाके रिपीट सो जाना पर क्या। उठा दूंगा मैं सबको कल जल्दी। क्या घरी फोन लाव भरोसे से ट्यूशन है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बाजू में है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मर्क्यूरी, वो भी बताता हूँ। एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुमको। मैसेज MM(G) और CM(G) के लिए लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है। शिक्षक कॉलोनी में रहने वाले किसी भी पात्र से इसका कोई लेना देना नहीं। मारुति मंदिर के पीछे रहने वाले लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं। और वीर मत सागर के घर के एकदम बाजू में रहने वाले लोगों से तो इसका कोई भी लेना देना नहीं। एक बार की बात है। ये थे लांडे। ठीक है। इनमें से कुछ लांडे गाय पड़ते थे। एक आपला खलीबली आणि उधर भूसे इनके घर के पास में। ये लांडे अपना अच्छा अच्छा रहते थे। नहीं जानते यार, ये लांडे बिंडे नहीं रहनी चाहिए स्टोरी। हाँ ना, लांडे भी चाचा में घूमते। कितना अच्छा होगा दुनिया में लांडे से नहीं बचे तो। फिर मैं आऊंगा इसने लांडे पे घूम फिर के विशेष खत्म। एक दो न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ेगा। मेरे को ना इधर झगड़े कराने, तो झगड़े कराने के लिए कुछ तो बोलो तो। हाँ चलो, कैलाश पवार सर लोग यार, बेचारा मानुस इतना बोला। अल्लाह की गाय बेचारा। कंट्रोवर्सी। नहीं नहीं, अच्छा मनुष्य। इधर ही से रहता आ जाएगा बहू। हास्य ने तुमको बोला था क्या? मैं जिस दिन आया था संविधान दिवस के लिए, हास्य को स्टाफ रूम में बुलाया बाद में, कुछ तो काड़ा काड़ा कर रहा था हास्य इसलिए। ऐसा हास्य तुमको बोला ना, उसके बाद क्या बोले वो मैं मालूम है क्या? हास्य को भेजने के बाद इधर आओ, सोमा तुम बैठ। ट्यूशन में कोई जगह वगैरह खाली है क्या? इंग्लिश टीचर की पोस्ट वगैरह है क्या? ये देखो, एक बार की बात है। चार्टे स्कूल में
सरप्राइज पेपर, फाउंडेशन का पेपर था। चाटे स्कूल, चाटे फाउंडेशन, तुमको पता है वर्ल्ड क्लास फाउंडेशन है। तो वहां पे फाउंडेशन का पेपर था। आणि सब बच्चों को बोले वाला था कि सबने 5-5 रुपए के फूल लाने के, क्योंकि उस दिन एक हंस है उसका बर्थडे था, और सबने 5-5 रुपए के फूल चढ़ाने के, इसलिए बोले वाला था। और जिसने नहीं लाया उसको वर्ल्ड क्लास लेवल का फाउंडेशन का पेपर देने नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चों को देने नहीं मिला, क्योंकि बच्चे 5-5 रुपए घर से तो लेके गए, लेकिन कुरकुरे पूड़े लेके खा गए। तो फिर उन बच्चों के माँ बाप झगड़ने को आ गए। ये एयर है, और ये तीछा, ये थे वो, ये थे केपी, ये रेड रेड था केपी। और इतने सारे पेरेंट्स टूट पड़े केपी के ऊपर, तोड़ 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 तोड़। एक टब में केपी, जो कि एकमात्र लिक्विड मेटल रहता है, ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मेटल रहता है, ये भर के रखा हुआ था। ठीक है, और इतने सारे पेरेंट्स टूट पड़े, तोड़ 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 तोड़, कि तुमने हमारे बच्चों को कुरकुरे खाने पे क्यों रोक दिया। तो फिर केपी उनको समझा रहा था, हमने कुरकुरे खाने पे नहीं रोका, हमने बच्चों से 5 रुपए अलग काम के मंगाए, तुम्हारे बच्चों ने 5 रुपए कुरकुर खा लिए। लेकिन इससे पहले केपी कुछ समझा पाता, लोग पागल हो गए थे। बहुत सारे लोग जो तो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते अपने वो मारने को आ गए थे। मौका मिल रहा कौन छोड़ेगा। अब केपी उनको समझाता कि भाई मैंने कुछ नहीं करा है। ठीक है, उससे पहले ही लोग टूट पड़े। तो बचने के लिए केपी रूम में भाग गया, और उसने रूम के अंदर से गाड़ी लगाई। जी, कौन आया था वैसे उस दिन, जो भी आया था वो कौन व्यक्ति था जो न्यूज आता रिपोर्टरलाच बोली तो ही इथं रॉकेल टाकून आग लावून टाकतोय, ऐसा होता ना तुम्हारे स्कूल में, तुमको मालूम नहीं क्या? एकदा कोण थे वो, संदीप, ओ, पीए, बम्स, शाह। तो फिर जो केपी है वो बचने के लिए रूम के अंदर ही घुस गए। ठीक है, और रूम पैक हो गया। तो बच्चों, अब मैं गाँव की भाषा छोड़ो, मैं सिंपल सीधी बात करता हूँ। एक टब में मर्क्यूरी रखे वाला है, मर्क्यूरी के ऊपर क्या लग रहा है? एयर का प्रेशर लग रहा, बरोबर। अब हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड लेके डाल दी, और इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके डाला था, कभी मग्गा पाल था करके अगर बादली में डाला उसमें हवा अटकल रही थी। टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके डाली थी तो उसमें भी क्या अटकल थी, बाहर की भी एयर, इधर की भी एयर। लेकिन अपन ने क्या किया, एक प्रेशर पंप वगैरह लगा के, नहीं ये ऐसे ही रहने दिया अपन ने, और जस्ट अपन ने देखा कि होता क्या है। तो बाहर की एयर मर्क्यूरी पे धक्का दे रही थी, धक्का दे रही थी, धक्का दे रही थी। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी जाता ही कहा, ये मर्क्यूरी जो है, जो कि टब में बैठा हुआ था, ये डायरेक्ट इसमें घुस गया आणि यहाँ तक आ गया। आणि नॉर्मल अगर हम ऐसा करके देखें ना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब ले, बहुत बड़ी टेस्ट ट्यूब ले, बहुत बड़ी टेस्ट ट्यूब, उसमें ऐसा वैसा टब वब रख के अगर हम देखें कि कहाँ तक मर्क्यूरी चढ़ता है, तो मर्क्यूरी 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है इसमें। कितना? 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है नॉर्मल सी लेवल पे। तो एक एटमॉस्फियर का जो प्रेशर रहता है ना, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर रहता है, या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी के बराबर रहता है। तुम 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर सोच पाए तुम कभी? 100 सेंटीमीटर। ऐसे एक यहाँ पे टब इमेजिन करो बड़ा सारा, जिसमें तुम नल को पानी आने के बाद नल से पानी भरते, एक ड्रम इमेजिन करो, उसमें बहुत सारा मर्क्यूरी रखे वाला है। अब एक नैरो कैपिलरी ट्यूब लाओ, एकदम पतली सी कैपिलरी ट्यूब लाओ, और बस ऐसी सीधी खड़ी कर दो उसमें। ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी बस हवा सक कर लो, और बाकी के अपने आप निकल जाएंगे। और वो मर्क्यूरी जैसे ही ऊपर चढ़ना चालू होता है, 76 सेंटीमीटर तक आएगा मर्क्यूरी, और फिर स्थिर हो जाएगा वहां पे आके। बात समझ आई तुमको? पक्का? ये मर्क्यूरी जो इस लेवल पर था, ये मर्क्यूरी जो इस लेवल पर ऑलरेडी था, ये उठ के कैपिलरी में इतना ऊपर तक क्यों उड़ जा रहा है? ये इतना डार्क ब्लू कलर का मर्क्यूरी क्यों भर रहा? नीचे का मर्क्यूरी भाग रहा क्यों उधर? क्या गरज है उसको? क्योंकि बाहर से उसको टोले पड़ रहे। किसके? एयर, एयर प्रेशर।
हवा का जितना दबाव यहाँ से उतना लेवल तक मर्क्यूरी ऊपर उठता है। बात समझ आ रही है कि तुमको? हंसते या है बेसिक मैकेनिज्म। तो ये जो नीचे यूनिट दे करके रखा है सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और फिर एक टॉर है, एक व्यक्ति होके गए, हवा का दबाव कितना है, चीजें टिकेंगी कि नहीं, उनका उस व्यक्ति का नाम था टॉरिसेल्ली। टॉरिसेल्ली उसके व्यक्ति के नाम पे है टॉर। और नॉर्मल हवा मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितना दबाव लगाता है वो। तो ये सारे, और मैंने तुमको दो चार जो लिखा के दिए। प्लीज तुम बच्चे यूनिट्स का कन्वर्जन थोड़ा सा ढूंढ के लिख के रखो। ऐसा यूनिट क्या है, हालांकि प्रेशर के बहुत यूनिट है, देखो ना ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीन ऑप्शन और सेकंड क्वेश्चन के तीन ऑप्शन, इसमें 6 यूनिट हो गए। तो अभी ऐसा यूनिट क्या है, लेकिन ऐसा यूनिट पास्कल। एंड पास्कल में जिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता पूरा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। बोथ एंड दिल्ली आंसर होगा इसका। चलो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अपने को। सब लोग ये हेडिंग लगाओ मस्त। फटाफट लगाओ सब जन। कैमरा ऑन करूँ बसा? पार्थ तुम मग रिक्षाने गेला का पुढं? हो भैया। किती रुपये घेतात स्टेशनवरून डायरेक्ट भेटते का मुकुंदवाडी? हाँ, 30 रुपए। प्लीज एक बार थ्रस्ट का पढ़ लो सबसे। ये डेफिनेशन लिख लो ना, रेड ग्रीन ब्लू वाली थ्रस्ट डाल के, फिर मैं समझा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके फटकर। हमने वो छुट्टियों में बहुत बार वेक्टर के कंपोनेंट पढ़े हैं ना, उससे आ जाएगा जल्दी। तुम लिखो फटाफट से, जितना हाईलाइट किया उतना। ये लिख लिया सबने? सब जन एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये एक बॉक्स है, कोई इस पर फोर्स लगा रहा था
60 न्यूटन का। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन जो होती है उसके साथ इस टेढ़े टेढ़े से फोर्स का एंगल है 60 डिग्री। तो तुम बच्चों को बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, और सेकंड तुम्हें बताना है बॉक्स के ऊपर थ्रस्ट कितना लग रहा है। तो पहले का आंसर 60 न्यूटन लग रहा है। और क्योंकि हमें फोर्स पूछा है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम थोड़ा और बता सकते हैं। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, जो वर्टिकल की दिशा है, सीधी वर्टिकल दिशा, ये वर्टिकल दिशा होती है, वर्टिकल दिशा से 60 डिग्री के एंगल पर, यहाँ से दूर 60 डिग्री के एंगल पर वो फोर्स उस प्रकार से लग रहा है इसके ऊपर। एक तो लिखने का एक तरीका ऐसे इंग्लिश में है, या तो बच्चों बस ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। एक 60 न्यूटन का फोर्स और तुम्हारे पास एक एंगल है 60 डिग्री का, तो क्या तुम दो कंपोनेंट निकाल सकते हो? दो कंपोनेंट निकाल सकते हो क्या? पहला कंपोनेंट, ये ऐसे वाला एक वेक्टर कंपोनेंट ब्लैक वाला, और दूसरा कंपोनेंट ऐसे वाला, निकाल सकते हो। या तो तुम्हें जस्ट सिंपल भाषा में मैंने समझाया था कि एक काला है और दूसरा डिजाइन है काले। किसके साथ, डिजाइन के साथ या सिंपल के साथ एंगल चिपका हुआ है? डिजाइन के साथ। तो डिजाइन क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो ये डिजाइन वाला हो गया 30 न्यूटन, बरोबर। और वो सिंपल वाला काढ़ा 60 साइन 60, साइन 60 √3/2, 60 × √3/2 30 √3, बरोबर ना? तो ये पिंक कलर के फोटो को जस्ट अभी अभी हमने बदल दिया बच्चों। इस पिंक कलर के फोटो को हम क्या लिख सकते हैं? ये जो तुम टेढ़ा टेढ़ा सा फोर्स लगा रहे थे ना, अब हम इसको बोल सकते हैं कि इस बॉक्स पे 30 √3 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, और इस बॉक्स पे उसी पॉइंट पर 30 न्यूटन का, इसको इस बॉक्स को ऊपर धक्का देने वाला फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? अब प्लीज इमेजिन करो कि ये बॉक्स एक्चुअल में रहता कैसा होगा। सच्ची वाला बॉक्स तो ऐसा रहता होगा ना। और सच्ची वाले बॉक्स की तुम त्वचा महसूस कर सकते हो, ये पिंक कलर की त्वचा देख सकते हो। इस पे हम एक टेढ़ा फोर्स लगा रहे थे पहले, लेकिन बच्चों अब हमने तोड़ दिया उसके कंपोनेंट। तो उसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस प्रकार के होंगे। वो जो पिंक कलर की सरफेस है, पिंक कलर का चेहरा है, चेहरा ABCD, उस पिंक कलर के चेहरे पे 90 डिग्री से आके धड़कन दिशी भिड़ने वाला वेक्टर कौन सा है? वेक्टर M की वेक्टर N। एम एम वाला वेक्टर जो है, मैं उधर साइड में निकल रहा हूँ, वो ABCD जो चेहरा है उसके साथ वो यम वाला वेक्टर आके डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल ठोकता है वहां पे। दिख रहा है कि तुमको एम वाला वेक्टर आके? पक्का? तो थ्रस्ट क्या है? देखो, तुम फोर्स को एक तो बोल सकते हो 60 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, या तो तुम फोर्स का आंसर दे सकते हो, अगर तुम्हें समझ आए तो देखना, 30 √3 I कैप प्लस 30 J कैप। और थ्रस्ट का आंसर कितना होगा? वो होगा 30 √3। थ्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ो सारे बच्चों, तुमने अभी इंग्लिश भाषा में लिखी ना, जो लिखी वो पढ़ो, जो लिखी वो पढ़ो, एक बार सुनो ध्यान, देखो उसको ध्यान से, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जिस त्वचा पर तुम फोर्स लगा रहे हो उस त्वचा पर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तुम्हें लेना है। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन सम surface, then you need to take perpendicular component of the force on that surface. Perpendicular component of some force over an surface is called thrust over that surface. समझ रहा है क्या? किसी सतह के ऊपर अगर तुम तिरपा फोर्स लगा रहे हो, तो उस तिरपे फोर्स के दो टुकड़े कर दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उस सरफेस के ऊपर, उस सतह के ऊपर जो 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स होगा वो थ्रस्ट होगा। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है क्या? पक्का? तो तुम अगर कुछ इस बोर्ड पे का लिखना चाहते हो कुछ भी, तो तुम लिख सकते हो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है। पहले तो तुम लगा तो पिंक बॉक्स निकाल लो, 3D वाला भी निकाल लो, ABCD।
वो बताओ 60 डिग्री 60 न्यूटन, फिर दो क्वेश्चन लिखो, बॉक्स पे फोर्स कितना लग रहा है, बॉक्स पे थ्रस्ट कितना लिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के दो आंसर है। एक तो इंग्लिश भाषा में आंसर है कि 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल, या फिर मैथमेटिकल आंसर है 30√3 आई कैप प्लस 630 जे कैप, ये फोर्स कितना लग रहा है। और थ्रस्ट पूछी है तो थ्रस्ट सिर्फ 30√3, और प्रिसाइजली बोल ली तो 30√3 आई कैप। वो सरफेस कैसी है देखो, एबीसीडी सरफेस प्लेन, उस पर सीधा जाके बाण लगना चाहिए, खट कंदिशी एम वेक्टर, तिरपा नहीं लगना चाहिए। प्लीज लिख लो, आलस मत करो, नींद से बाहर आओ सब बच्चे। जैसे ही तुम नींद में आ जाओ, ऐसे समझो कोई तुमको उठा के तालाब में डुबा रहा है, वो श्वास नहीं पूर रहा, उठो अभी। दम्मा हो गया तुमको, यस शेलर को तक कैसे दम्मा नहीं, रात में नींद में तालाब में डूबने के सपने आते क्या उसको? नहीं नहीं, वो बाजू मर्डर हो गया था उसका। क्या देख तुमको, वो नौरा डोका फोड़ के भाग गया था। ये ऐसा नहीं देखा था उसको। स्टार रे मारे था क्यों? नहीं क्या आपण स्टार रे मारे थे क्या? ओ, कल बहुत बुरा हुआ लासुर में, मालूम है तुमको, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। क्रेजी हो गया भैया। लासुर गांव की स्विमिंग पूल वाले कब धंधा चौपट हो गया होगा, लोग बेचते नहीं साल भर 2 साल। होटल, अच्छा स्विमिंग पूल बंद कर दे क्या? ओ, मुझे लासुर गांव में कौन जा रहा भैया खाना खाने को? वो है किधर स्विमिंग पूल एग्जैक्टली? हाँ, उसके अपोजिट साइड पे, सब रोड के क्रॉस कर, उधर तो रास्ते पे नीचे उतरते टाइम हाउद भी है ना पानी का। हाँ ना, थोडं मागं येऊन मध्ये गेलं. नहीं, मैं बोल रहा कल के किस्से के बाद पेरेंट्स उधर भेजेंगे भी नहीं बहुत दिन तक, छोटे बच्चों मत भेजेंगे इसने उधर, स्विमिंग में बने भेजेंगे। तुम्हें मालूम है ना हुआ क्या? ते की संव्यंग होतं, बैल धुवून काढायचे, स्वतःला धुवायला निघालं. चल 2-4 वेळेस पाहिलं होतं त्याला मी. बाजार गल्लीकडेच राहायचा ना तो, रुक्मिणी क्लासेसच्या पुढच्या 2-4 गल्लीत. त्याचे आमच्या तमकण्याच्या पोरं सगळं खेळायचा ना तो, त्याचे शेताना तर वाले ते बी होते, त्याच सगळं कोठारीचे कार्टे होते ना तो, ते पळून आले ना, युगराज आणि ते, वो कोठारी 2 बच्चे थे ना उसके साथ में, वो डर के भाग के आ गए ना डायरेक्ट, बोले इसने कुछ कर, बड़े वाड़ कुछ तो भी ऐसे, कार्तिक 8वीं में था शायद वो, हाँ। क्रेजी होगा भैया। 5:30 पासून 6 पासून शोधत होते त्याला, रात्री सापडला मग तो 2:30 वाजता, 2-2:30 वाजता सकाळी. नाही रे बाबा, नाही नाही, नारायण खरंच घेऊन आले 7 वाजता, मला नाही वाटत. ॲम्ब्युलन्स ना भैया ती काहीतरी झालं म्हणून येऊन उभंच राहते, चाका चालूच राहते. नाही रे यार, रात्री फायर ब्रिगेडचे बोलवले होते, 12 वाजता तर ते आले, मग त्यांनी 2 घंटे शोधलं, मग निघाले.
पहिले 2 ट्यूबा घालून गावाचे पोरं 500-500 रुपये देऊन नारायण वाफेन टाकले होते मध्ये. काढ म्हणा त्याला. काय? नाही नाही, मला मला जितकं आठवतं रात्री निघला तो. 12च्या नंतर काढलं ते. मग रडू लागले ते तिथं सगळे. कारण हे पण होते ना राजपूत, ते तंदूर हॉटेलच्या मागे कोण होते ना दुमाळे. समोर येतो ना तो, समोर का सेंटरचा त्यांचं हॉटेल आहे ना तो. त्याच्या मागे त्याचे मामा त्याचे पप्पा सगळे आलते शिंदेगाववरून. नारायण भाऊ लगेच फॉर्म मध्ये. तेच उतरत होते 2-4. त्यांना माणूस धरू तुम्ही थांबा. काय? इलेक्शन मध्ये उभं राहायचं आहे. वॉर्ड मेंबर की उपसरपंच, सरपंच काय? सरपंच तर आरक्षित आहे ना लासूरचं. महिलाच सरपंच राहणार आहे ना. नाही नाही, त्याच्यापेक्षा पुढे सरपंचाला नीती आहे ना आपल्या शिला गाडी. मग शिला गाडी काय खासदार व्हायचं काय? बमच्या पुढे जाते काय? साखर कारखाना लागतं भैया, ज्याला खासदार व्हायचं 2-4 साखर कारखाना लागतात. अल्कोहल तू रह सकता अंदर के को ऊपर, तेरे को जायसवाल बंद करना पड़ेगा पूरा। तेरे को पूरा वर्चस्व लाना पड़ेगा गंगापुर तालुके में, होल एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर। रिस्क, बंदूक बिंदुक गुंडे, गैंगस्टर, सब बनना पड़ेगा, फिर तू बन सकता खासदार। चलो हो गया क्या? सबने लिख लेना अच्छे से। एक क्वेश्चन देता। एक बॉक्स था 5 किलो का। एक बच्चा था, जोर लगा के धक्का मार के लेके जा रहा था बॉक्स। ऐसा देखो, ऐसा फोर्स मार रहा था, तो उसके 2 हाथ द्वारा इस बॉक्स पे फोटो लग रहा था। ये सिनेरियो बताया मैंने तुमको, सिनेरियो। अब काम की बात। 5 किलो का बॉक्स था, उस पे वर्टिकल डायरेक्शन से 37 डिग्री के एंगल पर 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। पहला, मास ऑफ बॉक्स कितना है? दूसरा, वेट ऑफ बॉक्स कितना है? तीसरा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स कितना है? चौथा, फोर्स ऑन बॉक्स कितना है? पांचवा, फोर्स ऑन बॉक्स बाय द बॉय कितना है? पांचवा, नेट फोर्स ऑन बॉक्स कितना है? और छठवा, थ्रस्ट कितना है बॉय के द्वारा, थ्रस्ट बाय बॉय। हाँ, क्या क्या क्या? थर्ड है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, पहला है मास, मास ऑफ बॉक्स। दूसरा है वेट ऑफ बॉक्स। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स। चौथा है फोर्स ऑन बॉक्स बाय द बॉय। और पांचवा है नेट फोर्स ऑन बॉक्स, नेट फोर्स। और सिक्स्थ है थ्रस्ट बाय बॉय। जमीन पर रखेल था हाँ, आपको जमीन पे रखेंगे। जी की वैल्यू 10 ले लो, ग्रेविटी की वैल्यू लगेंगे एक दो जगह। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेके रखो। सारे पार्ट्स लिख लो इस क्वेश्चन के। ये एक क्वेश्चन आया म्हणजे तुमको थ्रस्ट अच्छे से समझ गया और नॉर्मल रिएक्शन अच्छे से समझ गए। नेट फोर्स भी समझ जाएंगे तुमको, और ये भी निकाल लो फिर, एक्सेलरेशन इन बॉक्स। 7th नंबर का पार्ट दे रहा मैं इधर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। तुम में से किसको एडिटर बनने का है क्या?
बहुत नींद आ रही क्या सबको? करो नहीं इतने 6 7 तो करो, छोटे छोटे। मास ऑफ बॉक्स पहले तो आ गया सबको, 5 kg। वेट ऑफ बॉक्स आ गया 50 न्यूटन, मास इंटू ग्रेविटी आ गया ना, 1 और 2। थर्ड वाला नॉर्मल रिएक्शन है क्या? नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता? नहीं, mg नहीं रहता। नॉर्मल रिएक्शन रहता कि बॉक्स फर्शी से जितने से बॉक्स फर्शी को जितने से धक्का मार रहा, फर्शी बॉक्स को उतने से धक्का मार रही। जैसे रुषा ने उम्या को ढकला, उम्या जाके स्वराज को ढकला, तो फर्शी को थोड़ी मालूम कि उसको रुषा ने ढकला। बच्चा बॉक्स को ढकल रहा, एंड बॉक्स ने फर्शी को धक्का दे दिया। फर्शी को क्या लगा सारी गलती किसकी है? बॉक्स की है। उसने किसको आना? बॉक्स को। बॉक्स ने क्या उठा लिया? विटकर। तो अरे मैं हिंट दिया सालो, तुमको हंस क्या रहे? नॉर्मल रिएक्शन निकालो। नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे 50 न्यूटन नहीं आता गधो। तुम बॉक्स को टेढ़ा धक्का मार रहे, टेढ़ा म्हणजे तुम उसको आगे भी ठुमका मार रहे, नीचे धक्का मार रहे दोनों। तो तुम बॉक्स को नीचे जितना धक्का मार रहे हैं प्लस उसका खुद का जितना वजन है उतना फर्शी पे लग रहा, फर्शी उतने चीज उसको धक रही। समझ रहे हो तुमको मैं जो बोला? बॉक्स का वजन 50 न्यूटन है, फर्शी उसको 50 न्यूटन से तो धक्का मारी रही। और वो शेंगुड़िया बच्चा बॉक्स को ऊपर हाथ रख के टेढ़ा धक्का मार रहा, टेढ़ा तिरपा। तो वो तिरपे के कंपोनेंट तोड़ा ना, तिरपे के कंपोनेंट आड़वा और नीचे का होता है। तो नीचे वो बच्चा जितना धक्का मार रहा है बॉक्स पे, बॉक्स उतना ही धक्का मार रहा है फर्शी पे, तो फर्शी उतना मारेगी ना बॉक्स पे। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी समझा क्या तुमको? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स बाय दैट बॉक्स, बाय दैट बॉय, प्लस वेट ऑफ द बॉक्स। अगर इफ यू आर गेटिंग इट। इतने सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके समझा रहा मैं तुमको। चलो हो गया, आगे चले क्या? नॉर्मल रिएक्शन है एक तुम्हारा 60 cos 37, 16 × 4/5, 48, 50 और 48 है, तो नॉर्मल रिएक्शन 98 न्यूटन आएगा। थर्ड आंसर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉक्स 98 न्यूटन आएगा। फोर्थ है फोर्स ऑन बॉक्स बाय द बॉय 60 न्यूटन। नेट फोर्स ऑन द बॉक्स, कुल मिला के बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है? तो बॉक्स का वेट नीचे लग रहा था, बॉक्स पे बच्चा ऊपर से धक्का मार रहा था, और बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही थी, वो कैंसिल हो गया। तो बॉय, वो लड़का बॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल जितना ठुमका मार रहा है, बॉक्स को आगे धकेल रहा है, उतना फोर्स लग रहा है बॉक्स के ऊपर, जो कि है 60 sin 37, 60 × 3/5, म्हणजे 12×3 = 36 न्यूटन। तो नेट फोर्स फिफ्थ है 36 न्यूटन। थ्रस्ट बाय द बॉय, थ्रस्ट म्हणजे परपेंडिकुलर फोर्स, वो 48 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स, एक्सेलरेशन रहता है नेट फोर्स अपॉन मास, 36/5, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सारे पार्ट्स का आंसर है। नेट फोर्स कोणी सांगितलं थांबेल? हे तर चित्र आहे, चित्रामध्ये कोणी थांबेल? स्टॅच्यू. असा फोटो मॅथ मध्ये सायन्स मध्ये दिला जातो म्हणजे तू थांबलेल थोडी. पंख स्टॅच्यू, तर त्याचे 3 पंख दिसतील, पण ते हलू राहिलं. हा हा मग बिलकुल. हा तर नहीं, फंस गया।
हे आपल्याला पुढचं सगळं नॉलेज असलं पाहिजे कि बॉक्स फर्शी पे रखा है, वो फर्शी में धंसते क्यों नहीं चले जा रहा, क्योंकि फर्शी उस पे नॉर्मल रिएक्शन, फर्शी उस पे उतना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर इस बॉक्स के वजह से ही नहीं हो रहा। परंतु बॉय बॉक्स को जितने से नीचे दबा रहा, बॉक्स फर्शी को खुद के वजन के साथ उतने से ही नीचे दबा रहा, तो फर्शी रिएक्शन नहीं देता है, होणार आहे। वाला अपडेट आया है क्या? बहुत भंगार चालू है, इतना बड़ा बड़ा दिखते सब। अच्छा हे ना, हा मला आंटीने विचारलं होतं हे, काय म्हणजे काय सेटिंग करून ठेवली अशी, लयच काय चप्पल ती एमची गँग आहे। अरे हे तात्या असं बावळ, ट्रस्ट बाय द हे समजू राहिलं का, की उद्या समजून सांगू, हे चल रे आता सावरू राहिलो। नेट फोर्स ऑन द बॉक्स जे आहे आर्यन भाऊ, एकदा सांगतो मी एक, अरे यार इथं आहे का तुमच्यासाठी, नाही जाऊन द्या उद्या, समजलं ना भावना, अरे भावना पोचली बरं का सगळ्यांना, आणि ऍक्सलरेशन 7.2 आहे। कोणाला नाही समजलं तर मला हा प्रश्न वापस विचारा। बाय बाय।